वर्तमान में जो हमारे राष्ट्र की स्थिति आ गई है वो वास्तव में बहुत दयनीय हो गई है और उसका कारण है स्वार्थ। हम स्वार्थ के कारण इतना गिर गए हैं कि हमारे जो वास्तव में जिसे हम कहते हैं शस्त्र, वो हमारे शास्त्र हैं। राहुल गांधी जी महिलाओं के अधिकार पर वेद का एक श्लोक उठाकर और उसका व्याख्या करने लगते हैं। राहुल गांधी जी, आपने कभी वेदों को उठाकर देखा ही नहीं और पढ़ा ही नहीं। आप उसमें पढ़िए और जानिए कि किस प्रकार से जो रही हैं उस समय की महिलाएं, वो ऋषि के रूप में मंत्रों का उच्चारण करती रही, मंत्रों का निर्माण करती नहीं। अगर आप जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आप ये तक जानेंगे कि जो ईश्वर शक्ति है वो पुरुष से ज्यादा महिलाओं में होती है। कुछ लोग हनुमान को बेच रहे, कोई देश को बेच रहा, कोई राम को बेच रहा, कोई शिव को बेच रहा। कुछ आडंबरी पर्चा बनाने की क्रियाएं लोगों का दिखा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तेरा मैं भाग्य बदल रहा हूं। वहां स्वयं श्री कृष्ण अभिमन्यु की मृत्यु को नहीं रोक पाए और ये दो कौड़ी के पर्चे बनाने वाले बाबा लोगों की मृत्यु को रोकने का दावा कर रहे होते हैं। ये क्या हो गया है भारत को? ये क्या हो गया है सनातन को? वो वास्तविक शक्तियां जो हमारे भीतर मौजूद हैं, जिसके द्वारा तुम कहते हो देवी देवताओं के दर्शन, पितर पूर्वजों के दर्शन, सब कुछ संभव होता है। और वही वो केंद्र स्थापित है, ये पॉजिटिव थॉट सेंटर। तुम जान सको उन शक्तियों को जिसको राम ने ग्रहण किया, जिसको कृष्ण ने ग्रहण किया, जिसको बुद्ध ने ग्रहण किया, जिसको महावीर ने ग्रहण किया, जिसको ओशो ने अपने अंदर ग्रहण करके तुम्हें बार बार समझाना चाहा और बताना चाहा कि तुम्हारे ग्रंथ क्या हैं, देवी देवता क्या हैं, उन शक्ति को कैसे तुम्हें धारित किया जाता है। क्योंकि तुमने वेद पढ़े ही नहीं और अंग्रेजों ने तुम्हें सिर्फ मूर्ख बनाया। तुम वास्तविक रामायण भी आज तक नहीं देख पाए। जो भारत में पहली रामायण मिली उसमें मात्र 100 श्लोक हैं और जो आखिरी श्लोक है वो हमारे कर्म को ही बताता है। लेकिन तुम्हारी नजरों से बार बार वो सब क्यों छुपाया जाता रहा? इसलिए कि तुम एक नहीं हो जाओ, तुम जाति धर्म मजहब से ऊपर नहीं उठ जाओ, तुम अपनी वास्तविक शक्तियों को नहीं पहचानने लगो और ये दोगले लोग उनके ही गुलाम बनकर आपस में लड़ाने में लगे हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि आज वो नवयुवक जाग रहे हैं, वो बच्चे जाग रहे हैं। और मैं इसीलिए जो ऑनलाइन धनु स्तंभन की क्लास लेता हूं, यहां ये पॉजिटिव थॉट सेंटर में पहला भारत का समाधि केंद्र जो है, इसको चालू करते ही इस स्थान पर भी उन स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष सुविधाएं रहेंगी कि वो समाधि शक्ति में जाएं, जिसके द्वारा बुद्धि का विकास, हमारी जो मानसिकताएं गलत ओर जाती हैं, जिसके कारण लड़कियां गलत राह पकड़ रही हैं, लड़के बहक रहे हैं, घर से भाग रहे हैं, बच्चे मां बाप का कत्ल कर रहे हैं, मां बाप बच्चों का कत्ल कर दे रहे हैं, पति पत्नी की पटन, ये सब क्या है? तुम्हें मानसिक गुलामी में बनाया जा रहा है, तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है, तुम्हें ऐसी दशा में करने पे होने पे मजबूर किया जा रहा है। मेरा उद्देश्य है पुराना हमारा वही भारत, जिसमें ये तांत्रिक मांत्रिक जो डरा रहे होते हैं, इनको चैलेंज देता हूं कि पॉजिटिव थॉट सेंटर में तुम जब चाहो, कोई भी पर्चा बनाने वाला, कोई भी अपने आप को कहता है कि वो चमत्कारिक है, तो मैं भारत के प्रत्येक चमत्कारिक व्यक्ति को यहां पे आने का आमंत्रण देता हूं कि अपना चमत्कार दिखलाए, और वो चमत्कार में सक्षम हो गया तो उसे 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य आडंबर को हटाना, वास्तविक संस्कृति जो हमारी है उसे वापस लाना, जो पूरी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है।
आज रोबोट को भगवा कपड़े के पहनाकर उन्हें नचाया जा रहा है। कितनी बड़ी मूर्खता है। क्यों भारत से अनेकों विद्वान लोग चले गए और लौट के भारत में नहीं आए? तुम कारण सोचो। और तुम क्यों उसी जगह पड़े हुए हो? और जो तुम्हें ये सीख दे रहे हैं उनके बच्चों को जरा देखो। उनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, विदेश से पढ़ के आ रहे हैं। क्यों? वो भी वास्तव में कहा जाए कि वास्तव में वो अंग्रेजों की गुलामी आज भी कर रहे हैं। वो आज भी, क्योंकि वो तुम्हें मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं ताकि तुम हमेशा गुलाम रहो। तुम जैसा वो कहते हैं उसी प्रकार से ही चलते जाओ। और वेद हमारे वो हैं जो तुम्हें जगाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि बतलाते हैं। समझ शक्तियां तुम्हारे अंदर जो मौजूद होती हैं, जिस भगवान के नाम से तुम्हें मूर्ति दिखा के डरा दिया गया, वो वेद बताते हैं कि वो ईश्वर तत्व कहाँ मौजूद है। और वही ईश्वर तत्व मैं तुम्हें दिखाता हूं, बतलाता हूं, तुम्हारे भीतर जगाता हूं। और इसीलिए कहता हूं, जितनी देर श्री कृष्ण को लगी थी 45 मिनट, उस 45 मिनट में उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दे दिया था, बस वही 45 मिनट तेरी जिंदगी के लिए काफी है, जिसके द्वारा तू जान तो सके कि तू कौन है, तेरे अंदर कितनी शक्तियां मौजूद हैं। तू किसी का गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं कोई गुरु नहीं, मैं एक पथ प्रदर्शक हूं।